अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्रिन टेबलेट के बारे में कि डिस्प्रिन टेबलेट हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें डिस्प्रिन टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्रिन टेबलेट के फार्मूले के बारे में। इसके अंदर एस्प्रिन पाया जाता है और ये एंटी प्लेटलेट प्लस ब्लड थिनर मेडिसन है और ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं। ये दवा अलग अलग नाम से मार्केट में बआसानी मिल सकती है और ये दवा अलग अलग डोज में और अलग अलग तरह से काम करती है। डिस्प्रिन लो डोज में यानी डिली डोज में 75 mg और 325 mg में हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाती है। अब बात करेंगे हाई डोज में, यानी 375 mg से अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा बॉडी पेन और फीवर से भी निजात दिलाती है। डिस्प्रिन की लो डोज में हाई ब्लड प्रेशर और इसके अलावा हार्ट डिजीज और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल में इस्तेमाल किया जाता है। डिस्प्रिन टेबलेट ज़्यादातर सर दर्द में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा बुखार से निजात दिलाती है। डिस्प्रिन टेबलेट सीने की जलन के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके अलावा हार्ट अटैक से बचाने के लिए डिस्प्रिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई ये डिस्प्रिन टेबलेट इस्तेमाल करते हैं तो उस मरीज़ को पालच आने की असरात बहुत कम होते हैं और इसके अलावा अगर किसी मरीज़ के गुर्दों में दर्द हो रहा हो तो उसी कंडीशन में भी आप डिस्प्रिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो उसी कंडीशन में आप डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें और इसके अलावा बच्चों में इस्तेमाल ना करें। अगर इस्तेमाल करना हो तो डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। और इसके अलावा डिस्प्रिन टेबलेट अगर हमला ख़वातीन इस्तेमाल करना हो तो ये कि डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें और इसके अलावा दिल के मरीज़ भी डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें, क्योंकि ये डिस्प्रिन टेबलेट के इस्तेमाल से सोडियम और वाटर खारिज होती है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर का इम्कानात बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा मैदे के अल्सर वाले पेशेंट डिस्प्रिन टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर मैदे के अंदर जलन हो या कोई ऐसी बीमारी हो, इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो तो उसी कंडीशन में भी आप डिस्प्रिन टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा बवासीर वाला पेशेंट भी डिस्प्रिन टेबलेट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बवासीर वाला पेशेंट को ब्लीडिंग होती है और उसी कंडीशन में डिस्प्रिन टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे डिस्प्रिन टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो डिस्प्रिन टेबलेट की कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन यानी बदहज़मी हो सकता है और इसके अलावा सर दर्द हो सकता है और इसके अलावा वोमिटिंग हो सकता है और इसके अलावा नोज़िया हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।